जो शहद है वो कितने इकसाम का होता है, और सबसे बड़ी मज़े की बात जो मुझे जानना है कि सबसे अच्छा मज़े का शहद कौन सा होता है, मतलब कौन सी ऐसी किस्म है जो समझ लें कि बाकी इकसाम से ज़रा बेहतर होती है। अच्छा, शहद की इकसाम के वाले से अगर बात करें तो इसकी बहुत लंबी लाइन है। अच्छा। पहले तो हम इसको मक्खियों के वाले से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे खित्ते में जो ज़ाहरी तौर पर पाई जाने वाली मक्खियाँ वो दो किस्म की हैं, छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी। हाँ। अच्छा, अब शहद की इकसाम है इलाकों के अतबार से, मौसम के अतबार से और फूलों के अतबार से। ये बहुत लंबी लिस्ट है वाकई में। ठीक है, मसलन अब हमारे यहाँ पंजाब का मैदानी इलाका है, सिंध का खुश्क इलाका है, बलूचिस्तान का हर तरह का इलाका है, केपी का पहाड़ी इलाका है। इन चारों सूबों में मौसमों के अतबार से मुख्तलिफ किस्म के फूल खिलते हैं और उन मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ किस्म का शहद हासिल किया जाता है। मसलन सरगोजा सिट्रस वैली है, वहाँ का शहद थोड़ा सा खट्टा होता है। ऑरेंज का मौसम जो है वो उसके पैदाइश मतलब क्या लें कि हमारे यहाँ जो मौसम अक्टूबर नवंबर में वो उसके फूल खिलते हैं तब हासिल होता है। अक्टूबर नवंबर में बेरी के फूल निकलते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, इसका मतलब है जो वहाँ पे विटामिन, उस शहद में विटामिन सी ज्यादा विटामिन डी ज्यादा होता है उसमें, सी क्योंकि सी ज्यादा होता है उसमें। हाँ, ठीक है भाई। अच्छा, अब वो वहाँ से जो हासिल होता है। अच्छा, पंजाब में जो है वो उस मौसम में तोरिया होता है, तोरिये से वाइट हनी हासिल होता है जो कि बहुत बेशकीमत है। उसमें रशियन वाइट हनी है साइबेरियन इलाकों का, उसका जो गल्फ में सेल होता है 60-70 हज़ार रुपये किलो होता है। और ये सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान वगैरह में उस शहद वाइट हनी के नाम सेल होता है, जो हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी के सख्त सर्दी में पैदा होता है। तोरी पे आपके जी, तोरिया जो होता है उसका कलर वाइट होता है, बिल्कुल वो जमा रहता है और वाइट रहता है। अच्छा, उसके बाद सिंध का खुश्क इलाका है, वहाँ पर कुछ इलाके तो ऐसे जहाँ सिर्फ चावल की फसल होती है और सूरजमुखी जहाँ पे होता है उसका शहद जो है वो बहुत वाइल्ड टेस्ट होता है, उसका बड़ा हार्ड किस्म का उसका होता है। अच्छा, पंजाब है, पंजाब आपको पता है कि दरियाओं की सरजमीन है, यहाँ फूल बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ बहार के मौसम में शायद असर होता है, उसमें तकरीबन 50 से 60 फूलों का नेक्टर होता है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड किस्म का उसका होता है, मगर ये बहार के मौसम में है। इसके अलावा बेरी पंजाब का बेरी का शहद, जी बेरी का शहद बड़ा मुफीद होता है। हाँ, इसमें क्या क्यों मुफीद होता है? अच्छा, वो बेरी का शहद इसलिए मुफीद होता है कि उसमें बेरी का शहद एक तो उसको एक मौसम पूरा मिल जाता है। अच्छा। अक्टूबर के समय इसकी अक्टूबर में इसकी कटिंग होती है और इसको मतलब उस महीने में। अच्छा, दूसरा ये है कि खुशबू के एतबार से बड़ा खूबसूरत होता है शहद ये वाला। अच्छा, इसमें से एक खुशबू इसकी अलग खुशबू है, बेरी के शहद की खुशबू अलग है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर ही छोटी मक्खी का होता है, क्योंकि छोटी मक्खी इस मौसम में शायद ज़्यादातर बेरी के मौसम जो छोटी मक्खी है वो हमेशा बेरी पे ही ज़्यादातर। अच्छा, अगर हमेशा कहेंगे तो फिर और कई रास्ता बंद है। ज़्यादातर जो होती है वो बेरी से ही हासिल होता है ये वाला छोटी मक्खी का शहद। तो बाकी तो ये हो गया इकसाम, अब आप खुद काउंट करते रहिएगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे जो अच्छा शहद है वो बेरी का है। अच्छा, मेरे ख्याल में अच्छे शहदों में से एक। हाँ, कश्मीर के इलाके में थोड़ा सा ज़ाफ़रान पैदा होता है, ज़ाफ़रान का शहद इससे भी अच्छा है। ज़ाफ़रान तो चूंकि एक बड़ी ताकतवर चीज़ है, तो खुद बजाते खुद एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, मगर पाकिस्तान में उसकी मिकदार बहुत थोड़ी होती है। कश्मीर के इलाके में, अच्छा बॉर्डर पार इंडियन कश्मीर में भी ज़ाफ़रान पैदा होता है, बहुत अच्छा शहद है वहाँ का भी। अफ़गानिस्तान में हरात वगैरह में और कुन्नड़ वगैरह इन सूबों में ज़ाफ़रान पैदा होता है। वहाँ से भी पाकिस्तान में कुछ हम भी शहद इंपोर्ट करते हैं अफ़गानिस्तान से, बहुत अच्छा शहद होता है ज़ाफ़रान का। मगर पाकिस्तान में पैदा होने वाले शहदों में से बेरी का सबसे अच्छा है। बेरी का मतलब ख़ासतौर पर पंजाब के एरिया में, जी बिल्कुल, पंजाब के एरिया में बेरी का शहद ज़्यादा मतलब आप लजीज कह लें, आप जैसे आपने कहा खुशबूदार होता है तो खुशबूदार होगा। अच्छा, मज़े की बात आपने कहा कि वो ज़ाफ़रान जिन इलाकों में होता है वो बेश कीमत, खुद ही ज़ाफ़रान बेश कीमत है, फिर शायद कि वो किस्म भी बेश कीमत होगी। जिन इलाकों में पोस्त की काश्त होती है, अब देख लें केपीके में भी होती है, बहुत सारी अफगानिस्तान की बात आपने की, बहुत सारी जगह पोस्त की, तो वहाँ पे भी शहद की मक्खी इकट्ठा करती है ना। ठीक है, तो उस शहद की अफादियत के बारे में आप क्या बात करेंगे? अफादियत अच्छा, एक तो वो उसका जो पोस्ट का जो फूल होता है ना, जिसको हम डोडा कहते हैं, आपने इसका अक्सर देखा होगा, उसके ऊपर पोलन उस तादाद में नहीं होते हैं। अवलन तो ये है। दूसरी बात यह है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है शहद की मक्खी पे। शहद की मक्खी किसी नुकसानदेह फूल पे नहीं बैठती है, किसी गलत फूल पे नहीं बैठती।
आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में शहद की मक्खी को कभी किसी गंदी जगह पे बैठे हुए नहीं देखा होगा। तो शहद की मक्खी ये बड़ा सोच समझ के शहद इकट्ठा करती है। हर में उसका जिक्र कुरान ने भी उसके जैसे कह लें कि उसका हलफ दिया है कुरान मजीद ने कि भाई शहद की मक्खी तुम्हारे लिए शहद इकट्ठा करती है जो तुम्हारे लिए सेहतमंद है। तो हमारे लिए दलील यही है कि भाई ये किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठती। तो पोस्ट में एक तो गुंजाइश नहीं होती है वहाँ पे मेरा ख्याल है रस इकट्ठा करने की। तो दूसरा ये है कि वो उसमें मेरा ख्याल है कि मक्खी बैठती भी मतलब वो खुद भी उसका वो टेस्ट या वो वहाँ से इकट्ठा करेगी ही नहीं जी, जैसे वरना झूमती रहेगी। वो क्या झूमती रहेगी खाने वाले झूमते रहेंगे। चलो जी, बहुत शुक्रिया।